नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुजा और खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी ने सूरतगढ़ में रखी बिजली इकाइयों की आधारशिला, जायल में किया पेयजल परियोजना का शिलान्यास। जायल में खुलेगा सरकारी कॉलेज, रोडवेज में महिलाओं को 30% रियायत, सोनिया की मौजूदगी में मुख्यमंत्री का ऐलान। किरीट सोमैया ने नरेंद्र मोदी को बताया भावी प्रधानमंत्री, जमीन घोटाले में फिर लपेटा मुख्यमंत्री के बेटे को। और प्रतापनगर में सिर कुचलकर युवक की हत्या, जमीन में दबाई लाश, पुलिस जुटी गुत्थी सुलझाने में। तो अभी आपने देखी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पानी और बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को बहुत उपयोगी सौगातें दी हैं। उन्होंने सूरतगढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 2 इकाइयों का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जायल में राजस्थान ग्रामीण पेयजल और फ्लोराइड निराकरण परियोजना की आधारशिला रखी। दोनों कार्यक्रमों में जनसभा को संबोधित करने के बाद वे दिल्ली लौट गईं। नागौर जिले के जायल में उन्होंने मेला मैदान पर बटन दबाकर ग्रामीण पेयजल और फ्लोराइड निराकरण परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर हुई जनसभा में उन्होंने राजस्थान में पानी का महत्व समझते हुए संदेश दिया कि यूपीए सरकार जनता को साफ और शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए मनमोहन सरकार ने राज्यों से कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। इससे पहले अपने स्वागत भाषण में सांसद ज्योति मिर्धा ने जायल में सरकारी कॉलेज नहीं होने से युवाओं को हो रही असुविधा की चर्चा की और सरकार से कॉलेज खोलने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 महत्वपूर्ण ऐलान किए। उन्होंने जायल में सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा तो की ही, दूसरी घोषणा रोडवेज में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रोडवेज में महिलाओं को किराए में 30% छूट मिलेगी। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनिया गांधी को आधुनिक भागीरथ बताया। उन्होंने कहा कि जब तक हिमालय रहेगा, इस परियोजना के बदौलत मारवाड़ को पानी मिलता रहेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 29 अरब 38 करोड़ रुपए है। इससे पहले सोनिया गांधी ने श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 7वीं और 8वीं इकाई का शिलान्यास किया। ये दोनों इकाइयां सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होंगी। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की जनता को सावचेत करते हुए कहा कि कुर्सी हथियाने की कोशिश करने वाले राजनीतिक दलों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर देश में अस्थिरता फैलाने और खाद्य सुरक्षा कानून लाने में बाधा डालने पर आरोप लगाया। सोनिया ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की साजिश से देश के विकास पर असर पड़ता है और गरीबों को परेशानी भुगतनी पड़ती है। कोई भी भूखा नहीं सोए, इसके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा कानून लाना चाहती है। इसमें विरोधी दल बाधा नहीं डालते तो बहुत पहले ही यह कानून संसद से पारित हो जाता। हमें मिलजुल कर प्रगति का रास्ता तय करना है। हम परिश्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और उन शक्तियों को जवाब देंगे जो प्रगति में बाधा डाल रही है। सोनिया ने उम्मीद जताई कि पावर स्टेशन लगने से प्रदेश में और विकास होगा। इस प्लांट से पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। अब पावर प्लांट लग जाने के बाद प्रदेश में उद्योग जगत को और बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना पर करीब 80 अरब रुपए खर्च होंगे। भारतीय जनता पार्टी भले ही नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने से बच रही है, लेकिन उसके कुछ नेता उनके पक्ष में माहौल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। राजस्थान भाजपा के सह प्रभारी किरीट सोमैया ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में पार्टी की भावी योजनाओं पर जो कुछ कहा, उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का ही संबोधन दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के काले कारनामे उजागर करेंगे, देश का काला धन वापस लाएंगे। उन्होंने मोदी को 3-4 बार प्रधानमंत्री कहा। आप खुद सुनिए कि क्या कहा किरीट सोमैया ने। भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजकर उन्होंने जो पैसा देश को लूटा है, उस पैसे को बैंक में वापस जमा करने का एजेंट बनने का काम नरेंद्र मोदी जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही
नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो 6,57,000 करोड़ के घोटाले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने किए, वो पैसे वापस वसूल करने का काम जरूर नरेंद्र मोदी एजेंट, जनता का एजेंट बनकर करेगा। ये वही किरीट सोमैया है जिनके पास गहलोत सरकार के भ्रष्टाचारों का पूरा पुलिंदा तैयार रहता है और वे इन्हें आधार बनाकर अफसरशाही से न्याय की गुहार लगाते रहते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत उनके निशाने पर है। स्टैचू सर्किल के पास की जमीन का घोटाला उजागर करते हुए वे हाल ही जेडीए पहुंचे थे। अब उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि स्टैचू सर्किल के पास की बेशकीमती जमीन का सौदा ओम मेटल्स को फायदा पहुंचाने के मकसद से किया गया। यह इसीलिए क्योंकि उसमें वैभव गहलोत की हिस्सेदारी है। पुलिस प्रशासन और ब्यूरो इसे आपराधिक मामला मानते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि सोमैया का दावा है कि उनके पास कागजी सबूत है, लेकिन जो सबूत उन्होंने दिखाए वे केवल फोटो प्रतियां थी जिन पर किसी जिम्मेदारी पदाधिकारी के दस्तखत भी नहीं थे। एसीबी कार्यालय में सोमैया ने विधायक राव राजेंद्र सिंह के साथ एसीबी के एडीजी अजीत सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जमीन का सौदा वैभव गहलोत को 1,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। एडीजी ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। स्टैचू सर्कल 1,000 करोड़ का वैभव गहलोत और ओम मेटल कोठारी का घोटाले के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत तौर पर एंटी करप्शन में शिकायत दर्ज कराई है। हमने शिकायत दर्ज करते समय लगभग 1 घंटा जो डीजी एंटी करप्शन से चर्चा की, जो छोटे छोटे बिंदु थे वो उनके ध्यान में ला दिए कि किस प्रकार से अशोक गहलोत ने अपने बेटे के लिए और बेटे के जो फाइनेंशियल पार्टनर है ओम मेटल को किस प्रकार से हजारों स्क्वायर मीटर जमीन और एफएआर प्रदान किया। जागो पार्टी ने बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस सरकार के वोट के बदले नोट नीति का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार लैपटॉप, साइकिल और कंबल के नाम पर जनता को नकद पैसा दे रही है। ये केवल वोट बैंक बढ़ाने की कवायद है। जागो पार्टी का दावा है कि यह आर्थिक अपराध है। कांग्रेस सरकार सरकारी संपत्ति का प्रयोग अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रही है। इसका पार्टी सिरे से विरोध करती है। कांग्रेस सरकार द्वारा वोट के बदले नोट बांटे जा रहे हैं। साड़ी के नाम पर, कंबल के नाम पर, कंप्यूटर टैबलेट के नाम पर विभिन्न योजनाएं लाकर ये जनता को एक प्रकार से लुभावनी योजनाएं दे रहे हैं। अगर इन्हें इस प्रकार की लुभावनी योजनाएं लेकर आनी थी तो 4.5 साल पहले लोग कहाँ गए थे? जबकि विधानसभा के अंदर जो विधेयक पास हुआ था उसमें कहा गया था कि अगर आप पैसा लैपटॉप नहीं दे पा रहे हो तो आप नगद पैसा दे दो, लेकिन उसके लिए 1 महीने की अवधि तय करी गई थी कि 1 महीने में आपको इस प्रकार के बिल हमें लाकर दिखाना पड़ेगा। अगर लाकर नहीं दिखाते हो तो अमानत में जमानत वाला एक प्रकार केस लगता है। मतलब ठीक है, तो कांग्रेस प्रकार कार्य कर रही है। ये भलाई नहीं कह सकते हम। अगर कांग्रेस सरकार को जनता की भलाई करनी थी 4.5 साल पहले भलाई क्यों नहीं करी? ये उस टाइम पे क्यों कर रही है जब चुनावी साल आ रहा है? चुनावी साल पे लुभावनी योजनाएं लाकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लालच दे रही है। एक तरह का प्राइम टाइम पर खबरों का दौर जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ।